हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार आपके अपने चैनल ईटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आपको यूपी टेट के जो भी प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर हैं 1 बाय 1 एक एक कराएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं यूपी टेट, यानी कि जो मैथ के पोर्शन से मैंने कनेक्ट किया था। तो यूपी टेट प्रीवियस से 2011 पेपर। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से, जो कि आपको बहुत आसानी हो सॉल्व करने में। ठीक है, तो जो भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जल्दी से। जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको ये कंटेंट, यानी कि जो बेस्ट कंटेंट है आपका प्रीवियस से सॉल्व करने का, वो आपको मिल सके। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यानी कि 91 से स्टार्ट होता है, तो हम पहला क्वेश्चन मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला से स्टार्ट करते हैं, नंबर्स डालते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा। तो पहले क्वेश्चन लिख लिया। अब देखिए सॉल्व। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा था कि एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर और गहराई 1 मीटर है। आधा भरा, यानी कि एक टंकी ले लिया आपने और ये आधी भरी हुई है। ठीक है, आधी क्या है? टंकी आधी भरी हुई है। वो पूछ रहा आधा भरा हुआ टंकी में जल, आधा भरा हुआ टंकी में जल। तो अब आप क्या करेंगे आयतन करने के लिए? तो आप b/2 बराबर आधा पूछा था तो वॉल्यूम का आधा कर लिया, यानी कि आयतन का क्या कर लिया? आधा। अब हम क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसका भी क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो लंबाई कितनी ले रहा है? 6, चौड़ाई 2.4 और ऊंचाई यानी कि गहराई वो कितनी ले रहा? 1/2 कर लिया। अब काटते, 2 3 6, तो आपका आ गया 3 गुणा 2.4। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ। वॉल्यूम का आधा पूछ रहा था तो लंबाई गुणा चौड़ाई बट्टे 2 कर लिया और इससे काट दिया। देखो 2 3 6, अब इसका गुणा करेंगे। 3 चौक 12 की 2, हाँ से लगी 1 पॉइंट जैसी लगी 2 3 6 और 1 7, यानी कि 7.2 मीटर। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, विकल्प दिए थे, विकल्प भी लिख दिया करूँगा। तो विकल्प दिए थे, ए ऑप्शन था 6 मीटर क्यूब, बी ऑप्शन था 6.4 मीटर क्यूब। यहाँ क्यू लिख लेना, क्योंकि आयतन है ना वो क्यू में लिखा जाता है, क्षेत्रफल है स्क्वायर में, क्योंकि जितनी भी 3 बार है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, तो कितनी घात होगी? 3। अब देखिएगा, सी ऑप्शन दे रहा था 6.8 मीटर और फोर्थ ऑप्शन था 7.2 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो भी चैनल से नए जुड़ते जा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही बेस्ट कंटेंट मिल सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
92 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 92 यानी कि दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। 1-2 की सीरीज में चल रहे थे तो 1-2 की सीरीज में चलेंगे, ठीक है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन दे रहा है घटती है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन दे रहा है सी ऑप्शन बराबर रहती है, और चौथा ऑप्शन दे रहा है घट या बढ़ सकती है, घट या बढ़ सकती है, ठीक है। तो कह रहा दो समांतर रेखाएं, एक ये और ये, ठीक है, रेखाओं के बीच की दूरी यानी कि ये पूछ रहा है। मान लीजिए ये ट्रेन की पटरी है, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कैसी रहती है, समान रहती है, ठीक है, यानी कि बराबर। तो आपका ऑप्शन रहेगा ये, क्योंकि ये सब बराबर है। कह रहा है दो समांतर रेखा खींच ली, उनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कैसी रहेगी, बराबर रहेगी, क्योंकि आगे बढ़ती तो है नहीं। ऑप्शन दिया है घटती है, क्या घटती है, बराबर रहती है। जैसे ट्रेनों के बीच की दूरी कैसी रहती है, बराबर रहती है। तो ये वाला ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 2 क्वेश्चन क्लियर हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखो इसमें जो सीरीज है वो 91 से स्टार्ट होता है, आपका मैथ का पोर्शन, ठीक है। तो मैं 1 2 3 के क्रम में लिख रहा हूँ, ओके। चलिए देखिएगा, 270 माप का कोण एक उदाहरण है, ठीक है। एक पहला ऑप्शन दे रहा है न्यून कोण, बी ऑप्शन यानी कि एक्विट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, अधिक कोण, और सी ऑप्शन दे रहा है आपका समकोण का। इसमें न्यून कोण का, अधिक कोण का और समकोण का, और लास्ट ऑप्शन है प्रतिवर्ती कोण का, ठीक है। आपसे पूछ रहा है 270 माप का कौन सा कोण होगा। तो देखिएगा, एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि जब भी 90 से कम हो, 90 डिग्री से कम, तो आपका होता है न्यून कोण। कम का निशान भी लगा सकते हैं। 90 से कम क्या हुआ, न्यून कोण, फर्स्ट ऑप्शन। और 90 हो तो समकोण, ठीक है, 90 डिग्री, मतलब 90 का पूछा जाए तो समकोण। तीसरा पॉइंट बहुत ज्योमेट्री में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 90 हो तो समकोण, और 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, 180 से कम, तो आपका होगा अधिक कोण, ठीक है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 90 से अधिक, 180 से कम, यानी कि आपका होगा अधिक कोण, ठीक है। और लास्ट फोर्थ ऑप्शन लिख लीजिएगा, 180 से अधिक, 180 हो फिक्स वैल्यू, 180 हो तो ये भी लिख लीजिए, तो इसे बोलते हैं रिज्जु कोण, ठीक है।
ऋजु कोण, और 180 से अधिक, 180 से अधिक तो आपका होता है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 270 माप का कोण क्या उदाहरण क्या है? प्रतिवर्ती कोण। ये पॉइंट बहुत अच्छे से लिख लेना, यहीं से एक क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा। 90 हो तो समकोण, 90 से कम हो तो नीम कोण, और 90 से अधिक 180 से कम हो तो अधिक कोण, और 180 हो तो बोलते हैं ऋजु कोण, ऋजु कोण। ठीक है, 180 का मतलब ये वाला। ठीक है, पूरा तो 360 का होता है, तो आधा कितना हुआ? 180 हुआ, इधर भी 180 हुआ, तो इसे बोलते हैं ऋजु कोण, ऋजु कोण। ठीक है, और 180 से अधिक तो प्रतिवर्ती कोण। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बहुत अच्छे से ये पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 94। ठीक है, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन आपका ये कह रहा है 108 और 144 का लासा, 108 और 144 का लासा क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन दिया है पहला 3888, बी ऑप्शन 432, सी ऑप्शन 648 और डी ऑप्शन 216। ठीक है, 216। चलिएगा, 108 और 144 का पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं एक ऐसा ऑप्शन उठाता हूँ कि कौन सा लासा होगा, मतलब इन दोनों संख्याओं से उसमें क्या जा रहा होगा? भाग। तो देखते हैं, 108, 108 दूनी 216, और 216 का 108 का 4 गुना करेंगे तो हो जाएगा 432, यानी कि 432 पे जा रहा है 108 का, बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार? 4 बार। और 432 में 144 का जा रहा है बिल्कुल, कितनी बार? 4 बार। ठीक है ना, क्योंकि 6 रुपये जब हम कम करेंगे, यहाँ 6 रुपये कम हो रहा है, 6 दूनी 12, 6 ती 18 और 6 ती 18 कम हो रहा है, यानी कि 144 3 बार कट रहा है मित्रों। ठीक है, 144 से 432 3 बार कट रहा है, क्योंकि 6 रुपये कम हो रहे हैं। कितनी बार कम हुए? 3 बार, यानी कि 18 रुपये तो वो कम हो गए। अब 150 से करेंगे, 150 तिया 450, 450 में से 18 रुपये घटा देंगे तो कितना बचेगा? 432। एकदम मस्त तरीका। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है माय डियर स्टूडेंट, और जब आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे तो आप पेपर बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन है, एक त्रिभुज यानी कि ट्रिपलेट पूछ रहा है। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज किस प्रकार का है? त्रिभुज का प्रकार पूछ रहा है, प्रकार बताइए। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज। दूसरा ऑप्शन है आपका प्यारे बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा ऑप्शन आपका है अधिक कोण त्रिभुज।
और डी ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो देखिएगा इसमें ट्रिपलेट पूछ रहा है आपका। ट्रिपलेट का मतलब होता है कि जब दो संख्याओं का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर हो। ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज। ऑप्शन तो आपको पता चल गया है कि समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि 5 का वर्ग क्या होता है 25 और 12 का 144, तो 13 का कितना हुआ 169, और यहाँ करेंगे आप प्यारे बच्चों तो 169 बराबर 169, यानी कि ये हो गया आपका ट्रिपलेट, यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, यानी कि जो आपकी त्रिकोणमिति में पाइथागोरस थ्योरम है। लाल बट्टे कक्का आपने पढ़ा होगा, उस तरीके से आप कर लेना। और इंग्लिश में बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ठीक है, तो ये ट्रिपलेट है। जैसे कि और मैं ट्रिपलेट लिख देता हूँ, जैसे आपसे पूछा गया है 20 + 20,21 बराबर 29। ठीक है, तो ये भी ट्रिपलेट है, क्योंकि 20 का 400 हो गया और 21 का आपका 441, और ये आपका हो गया 841, यानी कि 29 का वर्ग। ये भी आपका क्या है प्यारे बच्चों, ट्रिपलेट है। ठीक है, और ऐसे ही आपका लेते हैं 40 और 9 और 41, क्योंकि 40 का होता है 1600, 9 का 81 प्यारे बच्चों, और इसका हो गया 1681। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी आपका ट्रिपलेट है, और ये भी आपका ट्रिपलेट है, और ये भी आपका ट्रिपलेट है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि ट्रिपलेट किस प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन। दो संख्याओं का वर्ग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होती है, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण के बराबर होता है, यानी कि जो बड़ी भुजा है आपकी। इस प्रकार से लिखते हैं, ये आपका कर्ण हो गया, ये लंब होता है प्यारे बच्चों, और ये आधार होता है। ठीक है, तो यानी कि जब लंब और आधार के वर्ग करने के बाद कर्ण के वर्ग के बराबर आता है तो वो कहलाता है ट्रिपलेट, यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल आप समझ गए होंगे। एक बार दोबारा से रिपीट वीडियो करना, और ये बहुत अच्छे से देखना। एक ट्रिपलेट एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, एक ट्रिपलेट हर बार आ रहा है एग्जाम में। तो एक आदि और ट्रिपलेट है, जैसे कि 24-7 का भी ट्रिपलेट है। 24 और 7 का बराबर 25, क्योंकि 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का 49, यानी कि 625, और 625 प्यारे बच्चों किसका होता है 25 का। तो ये भी ट्रिपलेट है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इन्हीं ट्रिपलेटों से देखना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको मिलेगा। आप भरोसा रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जिस प्रकार मैं आपको 1 बाय 1 पेपर करा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से आपको करना है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है कि इन पेपरों से बहुत ही निचोड़ आपको लगभग 15 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अभी करते हैं, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रिपलेट आपके समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो ट्रिपलेट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। तो इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा तो इस प्रकार से आपके ट्रिपलेट पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है 6, यानी कि 6 क्वेश्चन है। आपका दे रहा है 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल।
योगफल है। देखिए ये तो ऑप्शन लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं इसके लिए। 72 का मतलब वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और तथा न्यूनतम संख्या उन्हीं की 4 अंकों की, तो न्यूनतम संख्या आपकी क्या हो गई 1000। तो प्यारे बच्चे जोड़ो 999 और ये आपका हो गया ऑप्शन। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 अंकों का पूछा जाएगा या 4 अंकों का पूछा जाएगा, यही ऑप्शन आपका सही है प्यारे बच्चों। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 7th क्वेश्चन देखिएगा। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुरू में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, ठीक है, फिर 23 डिग्री घटता है। ओके, यदि प्रारंभ में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापक्रम का होगा। ठीक है, पहले कह रहा है ऑप्शन इससे बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन से करना चाहे तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपके 22, 22, बी ऑप्शन 23 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन 24 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन 25 डिग्री सेल्सियस। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, पहले क्या कह रहा है 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, ठीक है, उसके बाद 23 घटता है, तो इसमें से 23 आपने घटा दिए तो आपके बच्चे -5। ओके, उसके बाद यदि प्रारंभ में तापमान 27 है और 27 में से अगर आप 5 घटा देंगे तो अंतिम आपका निकल जाएगा 22 सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, फर्स्ट तरीका ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक तरीका ये है कि इसे और इसे ऐड करने के बाद इसमें से घटा दें, यानी कि 27 और 18, 5 कैरी 1, 3 और 1 4। अब इसमें से 23 घटा देंगे तो आपका आएगा 22 सेल्सियस। ये होगी सेकंड ट्रिक। ठीक है, इसे और इसे जोड़ लें और इसमें से घटा दें। ठीक है, तो ये हो गया 55, 55 में से 23 घटाएंगे तो आपका बचेगा 22। अगला क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट, और जो लोग भी चैनल से नए जोड़ते जा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि डेली आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। मैथ के होने के बाद आपको 1 बाय मैथ के जितने भी हो जाएंगे, उसके बाद हिंदी के कराएंगे, साइंस कराएंगे, सभी के कराएंगे। ठीक है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन है -2 गुणा -3 गुणा -4 गुणा -5 गुणा -6। ऑप्शन है आपके प्यारे बच्चों 360 माइनस के, बी ऑप्शन है 360 और सी ऑप्शन है -720 और डी ऑप्शन है प्यारे बच्चों 720। ओके, चलिएगा पहले मैं ओरल करता हूँ। 5 छक्के 30, 30 चौक 120, 120 तिया 120 तिया 360, क्योंकि 120 तिया तो कर लेंगे ना, 120 तिये रुपये तो डेली गिनते रहते हैं 30 पंजे, तो 5 छक्के 30, 30 चौक 120, 120 तिया 360 और 360 दूनी हो गया आपका 720। ठीक है, ये तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर एक और माइनस आ गया तो लगा देंगे माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया सी आपका। कितने अच्छे से किया, बहुत ही अच्छे से किया। 5 छक्के 30, 30 चौक 120, 120 तिया 360 दूनी 720। अब देखिए विषम संख्या 1 2 3 4 5, तो विषम संख्या तो माइनस आएगी, सम संख्या तो प्लस आएगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट, और जो लोग भी चैनल से नए जुड़ते जा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए अगला 9वां क्वेश्चन है कि 8 किलो 350 ग्राम से 3 किलो और 178 ग्राम
को घटाइए। ठीक है, यानी कि घटाना। ऑप्शन दे रहा है 5 kg 172 ग्राम, बी ऑप्शन है 4 kg 272 ग्राम, सी ऑप्शन है 4 kg 172 ग्राम और डी ऑप्शन है 4 kg 472 ग्राम। चलेगा, तो 5 किलो 350 इन्हें भी ग्राम में चेंज कर लेते तो आपका हो गया 8350 ग्राम। 8000 ग्राम यहाँ हो गया माय डियर स्टूडेंट, और 350 ये तो आपके हो गए 8350। इसे भी ऐसे ही चेंज कर लेते तो आपका हो गया 3178। चलो घटाइए, यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से 8 गए बची 2, यहाँ से कैरी लिया 14, 14 में 7 गई 7 बचा, यहाँ बच्चे 2, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ से माय डियर स्टूडेंट अब आपके बचे हैं, इससे यहाँ से बचे 5, तो यानी कि 5 किलोग्राम। यहाँ दशमलव रखेंगे क्योंकि केजी में चेंज करना है आपको, तो 5 किलो और 172 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वां क्वेश्चन, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि पूछ रहा है। ऑप्शन दे रहा है 11.3 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 11 सेंटीमीटर और सी ऑप्शन है 10.1 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 9.6 सेंटीमीटर। चलेगा माय डियर स्टूडेंट, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है माय डियर स्टूडेंट, 2 पाई आर। तो आपने लिखा 2 पाई का मान 22/7 और आर का जो व्यास कितना दे रहा है आपका 3.5। ओके, पॉइंट हटाया, यहाँ से बढ़ाया 10, तो 2 से काट दिया तो 2 पंजे 10, 5 से ये काटा 7 बार। ठीक है, 7 बार और 7 से ये 7 कट रहा है, 5 दूनी 2 पंजे 10 और 5 सत्ते 35, 7 से 7 कटा नहीं, इस प्रकार से नहीं आएगा। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, अब आपको क्या करना होगा, देखिएगा इसमें पूछ रहा है वृत्त की परिधि, तो आपको करना होगा 2r इंटू पाई। 2 लिख लिया, आर का मान कितना दे रहा है 3.5/2, व्यास दे रहा है, त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, और पाई का मान 22/7। अब करिएगा डियर, तो आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये 0 बढ़ गया, 2 से काट दिया ये 10 बार। ठीक है, और 5 से 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 7 से 7 कटा, इससे ये कटा 11 बार। राइट आंसर बी। ठीक है, इसमें पूछा था व्यास, आपको निकालिए त्रिज्या, यानी कि आर का मान निकालना, इस वजह से गलत हो रहा था। तो आर का मान ही तो निकालना है, आर का मान निकालना है, तो आर का क्या करेंगे, बट्टे में 2 रखेंगे, क्योंकि डी बराबर क्या होता है 2r, तो आर का मान निकालेंगे तो d/2। ये हो गया बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से करते हैं, बहुत अच्छे से पेपर, और इसे माय डियर स्टूडेंट कम से कम 2 बार जरूर देखें, इससे आपकी। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन 11वां, नो ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे। ठीक है, नो ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे। ट्राईसाइकिल का मतलब हो गया रिक्शा, तो रिक्शे में कितने पहिए होते हैं, इसका मतलब होगा रिक्शा आपका हो गया, तो 9 × 27 आपका ऑप्शन है, बिल्कुल भी ऑप्शन है, ए ऑप्शन 3, बी 27 और सी 9 और डी 18। ठीक है, तो ट्राईसाइकिल जब भी आ जाए तो ट्राईसाइकिल का मतलब होता है रिक्शा, यानी कि 3 पहिए होते हैं, तो 3 का गुणा करना है, कितनी अच्छी तरीके से, तो 3 का गुणा करना है 9 में, 9 × 27। चलिएगा
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हाँ देखिएगा 12वां क्वेश्चन, 10/1/2 मीटर लंबी एक रस्सी से 4/5/8 मीटर काटा गया है। शेष रस्सी की लंबाई है। ऑप्शन ए 5/3/8 मीटर, ऑप्शन बी 5/1/8 मीटर, ऑप्शन सी प्यारे बच्चों 5/8 मीटर, ऑप्शन डी 5/1/4। देखिएगा बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 10/1/2 और इसमें से काट दिएगा तो घटा लीजिए 5/1/8। कोई दिक्कत टेंशन? तो ये हो गया 5×10, 10×20 और 1/21/2 माइनस 4/32 और 5 37/8। चलिएगा एलसीएम ले लीजिएगा, 8 एलसीएम ले लिया तो 2 से काटा 2 चौको 8, 21 चौको 84 माइनस के 37। ओके 21 चौको 84, क्योंकि यहाँ से 2 से काटेंगे 4 बार कटा तो 21 चौको 84 और यहाँ से घटा देंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ से कैरी तो आपका 7 बचा और यहाँ से 7 में तो 3 गया तो आपका 4 बचा बट्टे 8 और 8×5 40 बट्टे 7 से 1/8। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कम से कम 2 बार जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में, जो भी व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ, फेसबुक, ट्विटर जो भी जोड़ना है सब सेंड करिए बहुत अच्छे से। अगला देखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा रहा हूँ, देखिएगा अगला क्वेश्चन 13वां, ये तो बहुत ही अच्छा है। 37.188 भाग 3.6। इसमें ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो ऑप्शन 9.8, 9.66, 33, डी ऑप्शन 11.6। चलेगा देखते हैं 37.188/3 भाग का मतलब यही तो हुआ। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो और यहाँ से पॉइंट हटाया तो 1 जीरो, 1 जीरो तो 1 जीरो कट गया तो आपका बचा 37/3600। चलो 4 से काट लेते हैं, 4×36 1 बचा 11, 4 दूनी 8 बची 3 38, 4×36 36 2 बचा 4 7 28 यानी कि 4 7 28। ठीक है, 4×36 ठीक है। तो 900 से काट दो, ये कट रहा है पूरा 10 बार 0.33, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो देखो 999 और 3000 के बीच पूछा है, बीच का मतलब इन दोनों को छोड़कर। तो आप क्या करेंगे, तो एक इसके आगे आप क्या करेंगे 1000 यहाँ से क्या करें 2999। ठीक है, तो यहाँ से एक चलेंगे तो 1000 यहाँ से चलती है तो 1000 से 3 कितना चला, मतलब 1000 से जब 3000 तक चलेगा तो 2000 हो गया, क्योंकि मैंने 3000 जोड़ा है, बीच की पूछ रहा है
इन दोनों के बीच की पूछ रहा है ना, तो 2000 हो गए, 2000 एक संख्या होगी, क्योंकि 1000 भी जुड़ेगा ना, 1000 और 3000 भी जुड़ेंगे तो आपकी होगी 2000 एक संख्या, और मैंने इसको जोड़ा है तो एक घटा देंगे तो आंसर हो गया 2000। एक बार फिर हमने पूछा है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों की संख्या, तो मैंने 999 लिख लिया, इधर 3000 लिख लिया माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद मैंने लिखा 1000। अब मेरी बात सुनो, 1000 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2001 3 तक, क्योंकि 2000 तो वो खुद हो गए ना, जब 1001 से जोड़ेंगे तो 2000 हो गए, और एक इधर यानी कि 2001। अब मैंने इसे जोड़ा है तो एक घटा दिया तो बचा आपका 2000। अब बिल्कुल सही। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15वां, आधा पेपर होने वाला है माय डियर स्टूडेंट। देखिए एक संख्या है 9361, कह रहा है बिना कोई शेष के निम्न में से विभाजित करती है। तो ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन 19, बी ऑप्शन 17, सी ऑप्शन 13 और डी ऑप्शन 11। अब मैं क्या करूँगा, देखिएगा मतलब कौन सा नियम इसे पूरा पूरा विभाजित करता है। 13 से नहीं बनना है, देखो इधर देखो 11 का रूल लग रहा है, तो 9 6 15, और ये देखो ये रूल, यानी कि विषम वाली सम वाली सम के पास, तो यानी कि बचा आपका 4, यानी कि 11 से विभाजित हो रहा है, यस राइट आंसर। और एक और देखिए तरीका, 11 8 88 बचा 5, 56 11 5 55 बचा 1, 11 एकम 11, यानी कि पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। तो यानी कि 50% आपका पेपर हल हो गया, यानी कि 15 क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो गए डियर स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं, और 15 क्वेश्चन है, पूरा पेपर कराएंगे आज, जिससे कि आपकी बहुत बेस्ट तैयारी हो सके, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलेगा, क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट 16 यानी कि 16, 9 प्लस के साथ भाग 4 गुणा 5। चलेगा, इसे जोड़ते हैं, यानी कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो आपका हो गया 16 भाग कितना है 4 गुणा 5, तो 4 से 16 में देंगे तो आपका हो गया 4 इंटू 5, तो 4 पंजे 20। ऑप्शन भी लिख लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं। 187/4, बी ऑप्शन 16/20, और सी ऑप्शन इसका था 20, और डी ऑप्शन था 4/5, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 17वां क्वेश्चन है आरोही क्रम वाला, आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम, ठीक है। ऑप्शन 1 3/8, ऑप्शन बी 5/6, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी इसी में क्रम से है, ये ऑप्शन ए का दिया है, ऑप्शन बी का देखिए 5/6, 2/3, 5/9, 3/8, ऑप्शन सी 3/8, 5/9, 2/3, 5/6, डी ऑप्शन 3/8, 2/3, 5/9, 5/6। चलेगा, तो आरोही क्रम में आपको लिखना है, ऑप्शन मैंने सब लिख दिए हैं। तो पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 3/8, भाग नहीं जा रहा, 0 लगा, पॉइंट लगा, यहाँ 0 बढ़ गया, 8 3 24 बचा 6, 0 लगी, 8 7 56। चलो एक सॉल्व हुआ,
दूसरा ऑप्शन 5/6, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6×8 48, बचा 2, 0, 20 हो गया, 6×3 18। अगला ऑप्शन देखिए 2/3, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, 0, 3 बार 6×3 18, 2 बचा, 6×3 18। ठीक है, तो ऑप्शन इसी में डी दिया है, यानी कि डी कॉमन से दे रहा है, तो आपका 0, पॉइंट लगाया, 0, 9×5 45, 45 5, 9×5 45। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली, उसके बाद संख्या कौन सी है, ये वाली, उसके बाद ये वाली, इसके बाद ये वाली। तो आपको क्रम से लगाना होगा माय डियर स्टूडेंट। तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 18वां, कह रहा है मार्टिन के पास कुछ, यानी कुछ है, कुछ मार्बल हैं, उनमें से 14 खो गई, खो दिया, फिर भी 6 रह गई, 6 रह गया। आरंभ में कितनी थी? ठीक है, अरे जायज़ सी बात है, उसके बाद 14 खो गई, 6 बच रही हैं भैया, तो 14 और 6 कितना हुआ? 20। आंसर राइट। ठीक है, ऑप्शन भी देख लीजिए, ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 20, सी ऑप्शन 84, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 राइट। बहुत सरल सा क्वेश्चन है। इसको करें और आपका जो यूपी टेट का 2011 का पेपर वो निकाल दें मैथ का। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, 19वां देखिएगा, 1/3 प्लस 7/9 भाग 7/10 गुणा 1/6। चलिएगा 1/3 7/9 भाग दे रहा है, तो ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, गुणा लगा लिया, 5 4 एकम 4 और 1 5/4, इससे काटेंगे 2 बार, तो 1/3 प्लस 7/9 और भाग 7/8। भाग का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, संख्या चेंज कर देंगे मेरे डियर स्टूडेंट। तो 8 ऊपर पहुंचा, 7 नीचे, इससे ये कटा, आपका होगा 1/3 प्लस 8/9, एलसीएम ले लिया 9, तो 3 त्रिका 9 और प्लस के 8, यानी कि 11/9। तो 9 एकम 9, 1 सही 2/, आंसर ऑप्शन है यस। ए ऑप्शन था 7/9, बी ऑप्शन 17/9, सी ऑप्शन 1 सही 2/9 और डी ऑप्शन था आपका 1 सही 4/5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छी छोटी सी भिन्न थी, बस आपको सॉल्व क्या करना था, ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया आपने, तो इसे काट दिया, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। अब भाग का चिन्ह तो गुणा का लगा दिया, संख्या चेंज कर दी। ठीक है, चलिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए गुणा है, 20वां क्वेश्चन है, 2.6 इंटू 0.91 गुणा पूछ रहा है। तो आप क्या करें, सबसे 26 और 91 में गुणा कर लें बस। 6 एकम 6, 6 निम्मा 54, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, बस 6 6 3 2। कितने अंक बाद दशमलव? 1 2 और 3 अंक बाद दशमलव चिपका दो, आंसर। ए ऑप्शन था 2.366, बी ऑप्शन
0.2366 और सी ऑप्शन था 23.66 और डी ऑप्शन था 236.6। ठीक है, तो आप क्या करें, 26 का 91 में गुणा करने के बाद 1 2 3 संख्या बाद दशमलव लगाते। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 21वां। 1/1/2 ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर में। कितने आधे हैं? आधे हैं। ये यूपी टेट और सी टेट में जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए इसे सॉल्व करते। 2 एकम 2 और 1 3/2। कितने आधे, तो भाग लगा लेंगे 1/2 आधे। कोई भी संख्या हो, कितने आधे, 1/4 पूछे तो 1/4। ठीक है, जो भी भाग पूछे तो आप क्या करेंगे, 3/2 गुणा का निशान, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 से 2 कटा तो आंसर आ गया आपका 3। ऑप्शन दे रहा था 1 पहला 1, बी ऑप्शन दे रहा था 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बचेगा कितने। कितने पूछा जाए तभी आप भाग का चिन्ह लगा लें और संख्या लिख लें, उसके बाद भाग का चिन्ह चेंज कर दें गुणा में और संख्या चेंज हो जाएगी, 2 से 2 कटा यानी कि 3 एकम 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22वां क्वेश्चन देखिएगा। 22 क्वेश्चन। 44 - 6 43 गुणा 2 माइनस के 87। ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन डी सी 73 और ऑप्शन डी 83। देखिएगा 44 - 6 43 दूनी 86 और 87। पॉजिटिव पर पॉजिटिव जोड़ लेंगे, 12 और 1 13 यानी कि 130 और 3.93 तो आपका बचा 37। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। पॉजिटिव संख्या जोड़ ली तो आपकी संख्या हो गई 130 और माइनस वाली जोड़ ली तो आपकी हो गई 93 और 130 में से 93 घटाएंगे तो आपका बचेगा 37, क्योंकि 7 रुपये इधर बचे, 100 रुपया हो गए, बचा कितना 30, तो आपका हो गया 137। अगला क्वेश्चन देखिएगा माय डियर स्टूडेंट। बस थोड़े क्वेश्चन और बचे, इसके बाद 7 क्वेश्चन और है बस। देखिएगा 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है? परिसीमा या परिमाप या परिमित पूछा जाए तो एक ही बात होती है, या पूछी जाए परिधि। ठीक है, तो वर्ग की पूछी हुई है तो वर्ग की भुजा चारों कैसी होती है, बराबर होती हैं, चारों बराबर होती है तो आपका परिमाप कितना होगा 4 × a। तो 4 × a का मान कितना है, तो 4 दूनी 8 और 4 8 32, यानी कि जो इनकी भुजाएं हैं वो 8.2 8.2 8.2 8.2। ठीक है, तो ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन ए था 64.16, बी ऑप्शन 67.24, सी ऑप्शन 32.8 और डी ऑप्शन था माय डियर स्टूडेंट 16.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8.2 लंबी प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा, तो वर्ग की कितनी 4 भुजा, 4 भुजा हो गई तो 8.8 दिए, 8 चौक 32 और 2 2 कितना हो गया, 4 बार जोड़ना है तो 8। और वैसे नहीं समझते तो ये बताइए वर्ग की 4 भुजा होती हैं, 8.2 दिया है, 4 जोड़ लीजिए तो 8 रुपये जोड़ती है तो 8 चौक 32 और 2 पॉइंट जोड़ते हैं 4 बार तो 8 पॉइंट यानी कि 32.8। बिल्कुल क्लियर हुआ। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिएगा, पूछा है 24वां क्वेश्चन, एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव यानी कहीं लीक कर रही थी, रिसाव के कारण रिसाव का मतलब लीक करना होता है। तो 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। ठीक है, पेट्रोल की हानि हुई। टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत या कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया। ठीक है, ऑप्शन ए 66.2/3%, ऑप्शन बी 68%, ऑप्शन सी 82% और ऑप्शन डी 85%। देखिएगा, 20 लीटर पेट्रोल थी और 3 लीटर पेट्रोल क्या हो गई, रिस गई। ठीक है, 20 लीटर पेट्रोल थी, ठीक है, और उसमें से 3 लीटर रिस गई, तो आपकी बची 17। ठीक है, 17 बची। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 20 लीटर पेट्रोल थी, 3 लीटर रिस गई, ठीक है, तो कितनी थी, 20 लीटर थी, 3 लीटर रिस गई। कितने में से रिस गई, तो आपकी थी कितने, यानी कि 20 लीटर थी, 3 रिस गई, तो आपकी बची यानी कि 17। ठीक है, 17 बची, यहाँ लिख लीजिएगा। 3 लीटर की हानि हुई, तो आपसे पूछ रहा है यानी कि 20 × 3 और कितनी लीटर बची, 17। ठीक है, गड़बड़ दे रहा है क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन गड़बड़ दे रहा क्या, नहीं सही दे रहा। देखिए क्वेश्चन ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो ठीक है, 20 लीटर डिस्कट, ठीक है, ओके। बची देखो, 20 में से 3 घट गई, कितनी बची, 17। तो 17 बट्टे कितने में से, 20 में से गुणा 100 आ गया। 20 पंजे 100 और 17 बजे 85%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखिए बात सुनिए, उसमें रिसने की बात थी, यानी कि 20 लीटर थी, उसमें से 3 लीटर रिस गई। कितने में से रिसी, 20 में से रिसी, गुणा 100। तो 17/20 गुणा 100, बात ये कह रहा था। तो आपकी बची 85%। 3 लीटर रिस गई, तो यानी कि आपकी बची 85%। अब आप जब मैं परसेंटेज आपको पढ़ाऊँगा कि 20 है बटे 100 है, तो 5 बचा, 17 पंजे 85, जितनी भी रिसनी तो उतने का गुणा। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 कह रहा है 25 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया है, तो 6 दर्जन का मूल्य बताओ। चलो भाई, मूल्य क्या होगा, देखिएगा 6 दर्जन का मतलब हो गया 72 पेंसिल का पूछ रहा है। ठीक है, यही तो पूछ रहा है। 3 दर्जन रिस गई है,
तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि कितने में से कितने ऋषि, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन देखो, ऑप्शन इसके क्या क्या दे रहा है, ऑप्शन लिखो, उसके बाद ऑप्शन से देखो। ऋष गई है तो 40 रुपये, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या दे रहा, 48, सी ऑप्शन 480 और डी ऑप्शन 400। अब बात सुनिए, 3 पेंसिलों का मूल 20 है तो 20 × 3, कोई दिक्कत। और गुणा कितनी, कितने दर्जन है, कितने दर्जन है, यानी कि 72 पेंसिल निकालनी थी, 6 दर्जन पूछा है तो 12 × 72, यानी कि 72 का पूछा तो इससे काट देंगे, तो 3 दूनी 6 बचा 1 और 3 चौक 12 और 24 दूनी 48 और पीछे एक रसगुल्ला, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। 20/3, 3 पेंसिलों का मूल्य दे रहा था 20 रुपया, 3 पेंसिलों का मूल्य दे रहा था 20, तो 20/3, 6 दर्जन का मूल्य, तो 6 दर्जन का मूल्य का मतलब हुआ कि 72 पेंसिल पूछ रहे हैं, क्योंकि 1 दर्जन में 12 होती है, तो 12 × 72। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस 5 क्वेश्चन और रह गए माय डियर स्टूडेंट, मेरे साथ बने रहिए और हिम्मत दिखाते रहिए, क्योंकि आप जब तक हिम्मत दिखाएंगे तो गाड़ी हमारी बराबर चलती रहेगी, ठीक है। और जो लोग भी नए जुड़ते जा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया ये आशियाना, कैसे बनाया ये आशियाना, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, ठीक है। क्योंकि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया ये आशियाना, तो चिड़िया ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन की तरफ, 64 का और 64, ये तो बहुत सरल है का मान, तो 64 किसका वर्ग होता है 8 का, और 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो ऑप्शन के तरफ 4, ये तो बहुत ईजी है। 64 किसका वर्ग होता है 8 का, और 64 किसका क्यूब होता है तो 4 का, तो बचा 4 ऑप्शन, ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है 4, बी ऑप्शन 8, 16, 32, डी ऑप्शन 32, ठीक। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 27, क्या कह रहा है, वर्गमूल पूछ रहा है, वर्गमूल बताइए, यानी कि वर्गमूल पूछ रहा है, यानी कि 0.0 घनमूल, घनमूल, तो घनमूल का मतलब हो गया 3, वर्गमूल का मतलब हो गया 2, तो चलिएगा गुणा करते हैं, तो 3 बार इसका गुणा कर लेते हैं, माइनस में दे रहा है बाबू, ठीक है, माइनस में दे रहा है, यस दिख नहीं रहा था, माइनस में संख्या दे रहा है, तो आप क्या करेंगे 0.2 गुणा -0.2 और गुणा -0.2, कोई दिक्कत, गुणा 0.2, कोई दिक्कत तो है नहीं, 1 2 3, 3 बार जोड़ लिए, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 0 थी, तो 1 2 3 के बाद दशमलव, ठीक है। तो आपका जब माइनस माइनस प्लस जब बाहर निकलेगा तो आपका आंसर आ जाएगा -0.2, यहीं भी आंसर दिखाई दे, ए ऑप्शन दिया था -2, बी ऑप्शन ही दे रहा था आपका माय डियर स्टूडेंट, और सी ऑप्शन दे रहा है -0.02, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो गया, ठीक है। आपको गुणा करना था, क्यू यानी कि घनमूल निकालना था, ठीक है। अगला देखिएगा 28 देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान, ए ऑप्शन 814, बी ऑप्शन 8000
सी ऑप्शन 800, बी ऑप्शन 178 और डी ऑप्शन है आपका माय डियर स्टूडेंट 700। चलिएगा 496 योग का मतलब जोड़, तो 318 भी जोड़ दिया। 14 की 4 हाथ से लगी 1, 9 और 1 10 और 11 की 1 हाथ से लगी 1 और 7 और 1 8, 814। अब क्या कह रहे हैं, निकटतम सैकड़ा, तो निकटतम संख्या कौन सी है, ये। सैकड़ा का मतलब हो गया 100 के पास संख्या, ठीक है। तो 800 के पास दिख रही, तो 700 के पास तो नहीं, बहुत दूर है। 178 के पास है नहीं, 814, तो वो ऑप्शन में दिया। पूछा क्या, निकटतम सैकड़ा। चलेगा 2 क्वेश्चन और हैं, अब दोनों लिख ले रहे हैं, ठीक है। दोनों लिख लेते हैं, 29 और 30। क्वेश्चन है 4 सही 1/7, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ऑप्शन 3/7, 3/7 डियर स्टूडेंट, 3/7। ऑप्शन बी 4 सही 1/7, ऑप्शन सी 3 सही 6/7, ऑप्शन डी 5/7, ठीक है। चलिएगा यही कर देते हैं। 4 7 28 माइनस के 1/7 यानी कि 27/7 और 7 3 21 और बच्चा 6/7, ठीक है। तो आपका हो गया 3 सही 6/7, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन आज का, 2 सही 1/4, भाग का चिन्ह है, दिख नहीं रहा, देखो ऑप्शन से पता चलेगा। दिख नहीं रहा तो क्या हुआ, ऑप्शन इसके ऊपर ही लिख दूँ, ठीक है, ऊपर ही लिख देता हूँ, 5/4। बी ऑप्शन 1/3, चलो कोई बात नहीं, 10/3 है। सी ऑप्शन 1/3 और डी ऑप्शन 3। चलिए पहले दिमाग तो लगाते भाग की तरफ, क्योंकि भाग ही लग रहा है, उसमें साइन नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा नहीं छपा हुआ है। तो 2 चौको 8 और 1 9/4, भाग का मतलब गुणा का निशान लग लिया, 4/3, 4 से 4 3, यस राइट आंसर। तो आज का आपने देखा 2011 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बहुत ही बेस्ट तरीके से, इतने अच्छे से मैंने आपको समझाया। अगर पहली बार में ही समझ में आ जाएगा वैसे तो, और नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत, तो दोबारा से एक बार देख लें और ये समझ लीजिए कि हाँ से 10 क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर से उस टाइप से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त हमको, और कल मिलते हैं आपको अगले प्रीवियस ईयर जो यूपी टेट का है। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।